दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक दशक बाद सत्ता से बाहर हो चुकी है और बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने अब जिम्मेदारी यहां पर दी है सरकार चलाने की। कुछ वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी चुनाव हार गए, उसमें से एक जीके विधानसभा है जहां पर शिखा राय जी इस बार जनता का समर्थन इनको प्राप्त हुआ है। इनसे बात करते हैं। शिखा जी, जीके उन इलाकों में आता है दिल्ली के जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, यहाँ पर इस बार आपका चुनाव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्साहवर्धक रहा। और जब भी प्रचार में निकली हूँ उसके बाद से जो मुझे लोगों का सपोर्ट और सबका आगे से एक इंडिकेशन हो रही थी, तो मैं पूर्णतः आश्वस्त थी कि इस बार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाएगा। अच्छा, सौरभ भारद्वाज बड़ा नाम आम आदमी पार्टी के गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि हमारी तो यहाँ लहर चल रही थी, तो फिर कहाँ पर चुनाव बदला आपके लिए? देखिए, अगर लहर चल रही होती तो फिर परिणाम दूसरे होते ना। तो 48 सीट्स का आना कोई ऐसी बात नहीं होती बिना लहर के। ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा उसको जो है दिखाते ना हों, बहुत ढोल धमाका ना पीटते हों, लेकिन जनता हमारे साथ इस बार पूरा मन बना करके तैयार थी। और इसीलिए ये एक लहर बीजेपी के लिए, मोदी जी के प्रति ये विश्वास की लहर थी कि अब इस बार दिल्ली जो है, क्योंकि विकास की गति पर दौड़ानी है, तो इसलिए अब उनको देनी है जो इन्होंने ये करके दिखाया हुआ है और जो कर सकते हैं। ये एक मैंडेट दिया जनता ने। अच्छा, जीके की खास तौर पर बात करें तो ये पॉश इलाकों में है दिल्ली के, और ऐसी जगह है जो काफ़ी चर्चा में भी रहती है। यहाँ के क्या बड़े मुद्दे आपको लगते हैं जिस पर आप अब ध्यान देना चाहेंगे? ये हैरान होंगे आप सुन करके कि पॉश इलाका है, मुद्दे वही हैं जो स्लम्स में हैं, जो अनऑथोराइज्ड एरियाज में हैं, यानी सीवेज और पानी आज सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जो इन इलाकों में कभी हमारी बेसिक एमिनिटीज़ ऐसी होती थी कि 24 घंटे पानी आता था, या हमारे सीवर में कोई ऐसे नहीं होता था कि पॉश एरिया के ब्लॉकों में सीवर उगल रहे हैं। मैं कॉरपोरेटर हूँ एक वार्ड की, मुझे मालूम है, रोज़ सवेरे मुझे फ़ोन आते हैं, थे सारे पूरे इस दौरान में 7 साल से हूँ, कि यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ खुलवा दीजिए, यहाँ ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं वो डील करती आई हूँ, तो मुझे मालूम है कि इन पॉश इलाकों में भी ये हालत है। तो सबसे बड़ा तो यहाँ जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम जो यहाँ बैठा है, सबसे पहले तो वो ठीक होना इन इलाकों में मांगता है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? और आम आदमी बीजेपी जो कि अब कई सारे वादे भी इस बार चुनाव में रहे, तो क्या चुनौती आप समझती हैं उन वादों को पूरा करना, क्योंकि जनता बहुत उम्मीदों से अब है, क्योंकि बदलाव जनता ने यहाँ पर किया है? डेफिनेटली, देखिए, चुनौती तो बड़ी है। चुनौती इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को 20 वर्ष पीछे धकेल दिया इन्होंने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ऑलरेडी वो खत्म हो गया, नई की तो हम बात ही क्या सोचें। तो इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो भी लीडरशिप आएगी वो बहुत अच्छे से, दुगनी गति से यहाँ पर काम को, विकास को आगे बढ़ाएगी और जल्दी ही उसके परिणाम भी मिलेंगे। महिलाओं को लेकर सभी पार्टियों ने वादे किए, लेकिन 40 ऐसी सीटें थीं जहां पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया और उसमें से 29 बीजेपी जीती है। अब मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा है, तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री आप चाहती हैं, दिल्ली को जिम्मेदारी मिले? आप अपने आप को उसका दावेदार मानती हैं? देखिए, हमारी पार्टी में इतने सक्षम लोग हैं, इतने सक्षम विधायक जीत करके आए हैं, और हमारा पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है कि जब निर्णय लेगा तो दिल्ली के हित के लिए बेस्ट निर्णय लेगा। और जो भी होगा, पूरी टीम, पूरा विधायक दल साथ मिलकर के दिल्ली को अब विकास की ओर लेके जाना, एक ही ध्येय होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिखा राय जीके से बीजेपी की विधायक इस बार बनी है, बता रही हैं बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिसको निभाना है, और उनको आगे लेकर ये काम करने की अब तैयारी कर रही हैं। जीके से कैमरा सहयोगी मुरसलीन के साथ मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए।